जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप यह जज कर सकते हो कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपका एग्जाम पैटर्न पर बनाया गया है। जिस प्रकार आपसे एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसी प्रकार आपका यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन के साथ यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जो आपका भी दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या होता है। आपने देखा होगा जो आपका अभी हाल ही फिलहाल में जो आपका पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें 2000 के नोट से बहुत ज़्यादा संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे और यह सब क्वेश्चन 2000 के नोट से संबंधित 2018 भर्ती जो थी उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यह आपके, मैं मानता हूँ हाल ही फिलहाल में जो हुआ है 2000 का नोट बंद हुआ है, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी शिफ्ट में जब मिल जाए। क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है। तो मेरे दोस्तों, जो भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार है वह आपका है 66 mm गुणा 166 mm, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और बात करते हैं भारतीय संविधान से भारतीय नोटों से संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं, जो 2000 का नोट था वह आपका कब शुरू हुआ था। तो नवंबर 2016 में आपका 2000 का नोट शुरू किया गया था, मगर इसको किसी कारणवश 1 अप्रैल 2024 को पूर्णतः इसे क्या कर दिया, बंद करना पड़ा, जो आपका 1 अप्रैल 2024 से आपका प्रचलन में नहीं आया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय जो 2000 नोट का नोट था उस पर किसके हस्ताक्षर थे। तो मेरे दोस्तों, जो इस पर हस्ताक्षर थे वे आपके रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर थे। तो 2000 के नोट से इतने ही क्वेश्चन संबंधित थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका री एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपका भावनगर से दांडी के बीच, जूनागढ़ से दांडी के बीच, राजकोट से दांडी या अहमदाबाद से दांडी। तो जो आपका नमक सत्याग्रह हुआ था, आपने सुना होगा एक दांडी यात्रा, जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा करी थी, वह आपकी कहां से कहां तक की गई थी। तो बात करते हैं तो दांडी यात्रा की। तो मेरे दोस्तों, दांडी यात्रा आपकी अहमदाबाद से कहां तक की गई थी, दांडी तक की गई थी, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं दांडी यात्रा की। तो दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी मेरे दोस्तों, वह आपकी 12 मार्च को शुरू हुई थी 1930 को, और यह पूर्णतः दांडी कब पहुंच गए थे। तो मेरे दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को क्या हुई थी, यह आपकी खत्म हुई थी, जो आपका नमक कानून था। इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन, तो हमने इस क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से 38 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन जानते थे। अगर मेरे दोस्तों जो भी बच्चा इन 38 क्वेश्चनों में से लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर पा रहा है, 25 क्वेश्चन राइट कर पा रहा है, उसका जीके जीएस का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, उसको मात्र रिवीजन करने की जरूरत है। अगर वह इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन सही कर पा रहा है तो वह 30 से 32 क्वेश्चन आपके सही करिएगा, यह मेरा दावा है। तो इस प्रैक्टिस सेट में देखते हैं आपका टारगेट क्या है, आप इनमें से कितना स्कोर कर पाते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो मेरे दोस्तों, भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है।
जैसे हाल ही फिलहाल में आपके चुनाव हुए हैं और जो आपके पीएम बनेंगे, जो उनकी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा वह कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन? आपकी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वे आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगी। बात करते हैं प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति का, वह आपके कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और भारत के जो राष्ट्रपति का जिक्र है वह आपका आर्टिकल 52 में, आपके आर्टिकल 52 के तहत आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर दिया क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी सीएचएसएल के लिए भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? तो प्रथम जो तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है मेरे दोस्तों, वह आपका रूस ने बनाया है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के कितने मंडल मौजूद हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य के आपके कितने मंडलों में उत्तर प्रदेश राज्य को बांटा गया है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसको कितने मंडलों में बांट दिया गया है? तो करेक्ट जवाब होगा आपका 8 मंडलों में, इसको 18 मंडल हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आपके 75 जिले हैं, सभी को पता होता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो आपके तहसीलों की संख्या है, तो तहसील जो है आपकी 351 तहसील हैं। इन 3 क्वेश्चनों को आप इस बार ध्यान रखेंगे क्योंकि हम ज़्यादा ग्राम पंचायत, नगर पालिका के बारे में बताएंगे तो आप जो है सभी एक जगह कर दोगे और इनको याद नहीं रख पाओगे। तो बस आप इस टाइम 3 क्वेश्चनों को याद रखिएगा, अगले प्रैक्टिस सेट में हम और आगे के बारे में बताएंगे। तो आपका क्या था, उत्तर प्रदेश में जो मंडल हैं वे आपके 18 मंडल हैं। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चकबंदी से आप क्या अभिप्राय है या चकबंदी से आप क्या समझते हैं? तो चकबंदी क्या होती है? भूमि का एकीकरण होती है, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण या कर का समेलन? बताइए। तो चकबंदी, तो चकबंदी से मेरे दोस्तों आप क्या समझते हो? तो चकबंदी जो होता है वह आपका भूमि का एक एकीकरण होता है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी आपके प्रसिद्ध मंदिर हैं वे आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर मंदिरों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यह जो है मेरे दोस्तों आपका दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका ऐसा है, 4 विकल्प दिए गए हैं जो आपका अनचाहा ईमेल से संबंधित है। तो अनचाहा ईमेल से संबंधित कौन है? आपका स्पैम आपका अनचाहा ईमेल से संबंधित है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बताइए ऐसे मेरे दोस्तों कितने बच्चे हैं अभी तक जिनके सभी क्वेश्चन सब सही है, जिनके अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको चंद्रयान 2 को ध्यान में रखना है क्योंकि चंद्रयान 3 जो आपका सक्सेस हुआ है उस पर सभी बच्चों ने जो है क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे, सभी बच्चों को क्वेश्चन याद होंगे। जैसे चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, कब सफल हुआ, कब चंद्रमा पर पहुंचा, कौन से ध्रुव पर पहुंचा, कौन सा उपकरण लगा था, उसमें आदित्य क्या था। तो यह क्वेश्चन आपका सभी बच्चों को पता होगा और सभी बच्चों ने इस पर बात कर ली होगी। मगर मेरे दोस्तों जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चंद्रयान 2 से पूछ सकता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा लॉन्चर वाहन जो चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था? वह था आपका GSLV मार्क 3 को इसमें प्रयोग किया गया था, यानी ए विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जारी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने रहे थे? अब तक हैं जो आपके वर्तमान तक हैं, और जो आपके 2024 में जो आपके चुनाव हुए हैं जुलाई के बाद, जून या जुलाई में आपके जो है बदल जाएंगे। तो अब तक जो चल रहे हैं, जब से हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे हैं? तो मेरे दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो रहे हैं पीयूष गोयल रहे हैं, यानी सी विकल्प की ओर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगर किसी बच्चों को मेरे प्यारे साथियों मंत्रिमंडल याद नहीं है तो वो घबराए नहीं, क्योंकि जो नया मंत्रिमंडल उसको याद करना है। आपका अगले मंथ में नया मंत्रिमंडल चयन हो जाएगा, जो आपका चेंज हो जाएगा, और नए मंत्रिमंडल को आप याद कर सकते हो। इसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि इसको अब याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपका प्राचीन मंत्रिमंडल हो गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वेव इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया के औसतन उपभोक्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितने समय व्यतीत करते हैं? तो प्रतिदिन जो सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं 144 मिनट प्रतिदिन व्यतीत करते हैं, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? तो मेरे दोस्तों जो भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को जो चुना गया है वह आपका कहां से लिया गया है? तो करेक्ट जवाब होगा आपका यूके। इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहां से लिया गया है? यूके के दोहरे मॉडल को चुना गया है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब इसमें निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्था कहां पर स्थित है? तो कपास प्रौद्योगिकी पर जो अनुसंधान के लिए एक केंद्रीय संस्था कहां पर स्थित है? तो मेरे दोस्तों कपास जो अनुसंधान प्रौद्योगिकी है वह कहां पर है? तो आपका यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी दिल्ली में है। यानी जो बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे बिल्कुल करेक्ट जा रहे थे, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, CAPF या CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? संक्षिप्त रूप से अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए विकल्पों के अनुसार चुनना है आपको। तो कितनी ट्रॉफी प्रदान की जाती हैं? तो मेरे दोस्तों आपका जो इसमें सही जवाब होगा 3 ट्रॉफी प्रदान की जाती है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? तो निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? तो यौगिक आंखें जो होती हैं मेरे दोस्तों आपकी ड्रैगन मक्खी की यौगिक आंखें होती हैं, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था मेरे दोस्तों वह झारखंड के ऐसे कौन से नेता थे जिनके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो कौन से नेता थे? तो चूनाराम मोहतो जो थे वे आपके झारखंड के नेता थे, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कितने सदस्य होते हैं? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि राष्ट्रीय मानव आयोग NHRC के जो सदस्य होते हैं मेरे दोस्तों वे आपके 6 सदस्य होते हैं, यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो वह आपका भारत का कौन सा पड़ोसी देश था? तो वह मेरे दोस्तों जो भारत का पड़ोसी देश था वह था आपका श्रीलंका, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जो भारत और जापान ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए जो हस्ताक्षर किए थे मेरे दोस्तों वह आपकी श्रीलंका ने किए थे, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावारी से लिया गया है जिसका अर्थ नमकीन नदी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो लूणी, इसमें लूणी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों जितने भी आपके कल्चर हैं, कल्चर्स आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल्चर से संबंधित आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कल्चर को आपको ध्यान में रखना होगा। कल्चर आपको सभी कल्चर याद रखने होंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अंगूर की खेती को आमतौर पर कौन से कल्चर के नाम से जानते हैं। तो बिटो कल्चर के नाम से जानते हैं। कौन सा कल्चर? बिटो कल्चर। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो बताइए मेरे दोस्तों, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। आपको बताना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में जो बनाया जाता है मेरे दोस्तों, आपका 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में बनाया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड या रैपिड एक्स फोर्स। तो बताइए, तो उसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा वह होगा आपका, इसमें जो आपने सही जवाब चुना है रैपिड एक्शन फोर्स आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं कि आपकी जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF था, यह आपका क्या था। तो CISF की जो मेरे दोस्तों आपकी दंगों जैसी स्थिति में निपटने के लिए जो रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं CISF की। तो मेरे दोस्तों जो CISF का गठन हुआ था, कई बार गठन पूछ लिया जाता है, मैं एक बार बता दूं तो 1969 में CISF का गठन हुआ था। NSG का जो गठन हुआ था 1986 में हुआ था और होमगार्ड का जो गठन हुआ था 1963 में हुआ था। और बात करते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की, तो इसका गठन आपका 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। आपके दो कथन दिए गए हैं, आपको इनमें पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं सदी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत पर शासन किया था। दूसरा कथन दिया है आपको, वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी से उत्पन्न हुआ था। तो आपको इनमें से विकल्प चुनना है। आपका पहला है फर्स्ट विकल्प सही है और सेकंड भी सही है। दूसरा है फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तीसरा है फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। आपका अगला है कि आपका फर्स्ट गलत है और सेकंड भी गलत है। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प आपको करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका फर्स्ट सही और सेकंड गलत। इसमें जो सेकंड वाला कथन है वह आपका बिल्कुल गलत है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया गया है। तो निम्नलिखित में से जो किसकी जीवन रक्षा के लिए, तो सही जवाब होगा गृह मंत्रालय के लिए, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा रसायन अतिशबाजी प्रदर्शित करने के लिए हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा रंग है, तो आपका पता होना चाहिए बेरियम क्लोराइड आपका सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड, तो मेरे दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं वे आपके संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो चीनी मुद्रा को तो रेनमिनविक या सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में है। तो बताइए निम्नलिखित के जो भारत में के उत्तराखंड राज्य में है, तो इसमें जो उत्तराखंड के राज्य में है वह है आपका लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है वह भारत के यूके में है। बात करते हैं कोंगका दर्रा की, तो यह आपका लद्दाख में है। खारदोग दर्रा जो है वह भी आपका लद्दाख में है और लनक दर्रा भी आपका कहाँ पर है, लद्दाख में है। तो लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ा जाता है।
तो इसमें यही विकल्प आपका सही जवाब होगा। जो सर्दियों के दिनों में बर्फ पर नमक डालने से बर्फ पिघल जाती है, तो इसमें सही जवाब होगा बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ जाता है, यानी इसमें जो ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से, तो मेरे दोस्तों जो शिक्षा का मित्र कहा जाता है वह आपका प्राथमिक विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, प्राथमिक विश्वविद्यालय के शिक्षक को क्या किया जाता है? शिक्षा मित्र कहा जाता है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, या जो विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, चीन की ग्रेट वर्ल्ड मोटर कंपनी ने के भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के समझौते पर आपके हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब होगा आपका महाराष्ट्र, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की संपूर्ण एजेंसियों में से 1982 के वार्षिक कौशल मानसरोवर यात्रा में सफल संचालन में शामिल होती रही, वह आपकी कौन सी थी? तो करेक्ट जवाब होगा वह थी आपकी, इसमें जो सही जवाब होने वाला है आपका, इसमें सही जवाब होगा कौन सी थी? होम गार्ड। होम गार्ड इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। क्या? होम गार्ड। वो सॉरी, इसमें थोड़ी सी होम गार्ड नहीं थी, वह थी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, इसमें आपका सही जवाब होगा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो आपका थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हार्मोनी की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना होगा आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो आर्मेनिया की मुद्रा को आपका द्राम कहा जाता है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1831 के राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया गया था, जिसमें 1932 से 1935 के दौरान हटा दिया गया? तो वह आपका कौन सा था? तो मेरे दोस्तों आपका करेक्ट जवाब जो इसमें होगा कोर्ट ऑफ बोर्ड से संबंधित कार्य था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 के दौरान 1600 HP डी सेंट जो टेंट सेंट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुभव समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कौन था आपका? तो सही जवाब होगा इसमें कोणार्क रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है वह आपका पिछले पेपरों को एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है, जहाँ से आपसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह पोर्शन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से आज आप जज कर पाए होंगे कि कहां से आपसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, किस टॉपिक को आपको जोर देना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन सा टॉपिक आपका अति महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।